ओम श्री परमात्मने नमः। श्री वल्लभो विजयते तरां। श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे अष्टपंचाशः सर्गः 58वां सर्ग। आज की कथा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट करके घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख शाप प्रदान और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। ओम हरि ओम ततः त्रिशंकुर्वचनम् श्रुत्वा क्रोधसमन्वितं ऋषिपुत्रशतं राम राजान्मिदं ब्रवीत्। प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना तं कथं समतिक्रम्य सखांतरमुपेयवान। हे रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुन करके वशिष्ठ मुनि के जो 100 पुत्र थे वो कुपित हो गए और इस प्रकार से बोले, हे दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे ले लिया। इक्ष्वाकुणां हे सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः। समस्त इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित तो वशिष्ठ जी ही हैं और उनके परम गति के मात्र साधन वही हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता, इसलिए अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवान् ऋषिः तं वयं वै समाहर्तुं कर्तुं शक्ताः कथंचन। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ ने असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसलिए बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः या जने भगवान शक्तैः त्रैलोक्येऽस्यापि पार्थवी अवमानं कथं कर्तुं तस्य शक्यामहे वयम्। हे नरश्रेष्ठ, अभी तुम नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। और हे पृथ्वीनाथ, जो पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यश करने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकते हैं। इसलिए तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोध पर्याकुलाक्षरं सा राजा पुनरैर्वेतानिदं वचनं ब्रवीत। प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रैस्तथैव हि अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्तिस्य वो अस्तु तपोधना। गुरुपुत्रों का वह क्रोध युक्त वचन सुन करके राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार से कहा, हे तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था, आप गुरुपुत्रगण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो, अब मैं दूसरे किसी की और शरण में जाऊंगा। ऐसा त्रिशंकु जी ने कहा। ऋषिपुत्रास्तु तत्श्रुत्वा वाक्यं घोरभिं संहितां सेपुः परं संक्रुद्धाश्चाण्डालत्वं गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशुः स्वयं आश्रमम्। शंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुन करके महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें श्राप दे दिया और कहा, अरे जा तू चांडाल हो जा। ऐसा कह करके वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। अथ रात्र्यायां व्यतीतायां राजा चांडालगतां गतः नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषो ध्वस्तमूर्धजः
चित्तमाला माल्याङ्गरागश्च आयसा वर्णो अभवते। तदंतर रात बीतते व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए और प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई। सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई। विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। तम दृष्ट्वा मंत्रः सर्वे त्यज्यते चांडाल रूपिणम प्राद्रवन सहिताराम पौरो एयस्यानुगामिनीः। यको हि राजा काकुतस्थे जगाम परमात्मवान दह्यमानो दिवारात्रम विश्वामित्रम तपोधनम। और इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है और कथा कहती है, हे श्राम, अपने राजा को चांडाल के रूप में देख करके सब मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़ करके सब लोग भाग गए। हे ककुत्स्थ नंदन, वह धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र जी की शरण में पहुंच गए। अब विश्वामित्रस्तु तम दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं चांडाल रूपिणं राम मुनिः कारुण्यमागतः। कारुण्यात् सा महातेजा वाक्यं परमधार्मिकः इदं जगाद भद्रं ते राजानं घोरदर्शनम्। किमागमन कार्यं ते राजपुत्र महाबले अयोध्याधिपते वीरं शापाश्चांडालतां गतः। कथा आगे बढ़ती है और कहते हैं, हे श्री राम, विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देख करके महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वह दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु को इस प्रकार से बोले, हे महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ? हे वीर नरेश, अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम साप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चांडालतां गतः अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्। विश्वामित्र जी की ऐसी बात को सुन करके चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार से कहा, प्रत्याख्यातो अस्मि गुराणा गुरुपुत्रः तथैव च अनवाप्ययुतं कामं मया प्राप्तो विपर्ययः। हे महर्षि, मेरे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने मुझे ठुकरा दिया है। मैं जिस मनोअभिष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे ना पा करके इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। इसलिए सा शरीरो दिव्यं यायामिति मे सौम्य दर्शन मया चेष्टम कर्तुस्तं तच्चैनाप्यायते फलम। सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता हूँ कि इसी शरीर से मैं स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिला। इसलिए अनुतम नोक्त पूर्व में नाचयक्षे कदाचन पृच्छेष्वपि गतः सौम्य छत्रधर्मेण ते सपे। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खा करके आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी ना तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और ना ही भविष्य में भी कभी करूँगा। इसलिए यज्ञैर्बहुविधैरिष्टं यज्ञैर्बहुविधैर्विधरिष्टं प्रजासरधर्मेण पालिताः गुरुवचश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः
धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चातुर्मिच्छतः परितोषं न गच्छन्ते गुरुवो मुनिपुंगवः देवमेव परम मन्ये पौरुषम तो निरर्थकम। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया है, प्रजाजनों की धर्म पूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुओं को संतुष्ट कर रखने का प्रयास भी किया है। इसलिए इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। हे मुनिवर, तो भी मैंने मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट ना हो सके, ये देखकर मैं देव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। देवेनाक्रम्यते सर्वदेवं हि परमागतिः तस्य मे परमा तस्य सादाम अभिकाधुतः। हरि ओम हरि हरि ओम। दैवेनाक्रम्यते सर्वं देवं हि परमा गतिः तस्य मे परमार्थस्य सादामभिकांक्षतः। कर्तुमहर्षि भद्रं ते दैवोपहत कर्मणः। दैव सब पर आक्रमण करता है, दैव ही सबकी परम गति है। हे मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर के आपकी कृपा चाहता हूँ। दैव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है, आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। नान्या गतिं गमिष्यामि नान्य गच्छरणमस्ति मे दैव पुरुषकारेण निवर्तितु महर्षि। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। इस प्रकार से शंकर जी महाराज विश्वामित्र जी की शरण में आते हैं और अनुनय विनय करते हैं और अपने सब कर्मों को बताते हुए कैसे कैसे मेरी यह गति हुई है और जिस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी और उनके सब पुत्रों ने उनको कुपित होकर के श्राप दे दिया, वो सारी कथा वशिष्ठ जी से कहते हैं और कहते, प्रभु अब आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं आपकी ही शरण में आया हूँ और मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा। इस प्रकार से आप मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में आज 58वां सर्ग संपन्न होता है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।